ललन बाबू एमपी हुए लालू जी की कृपा से। अब चुनाव हो गया लोकल बारी का, अब चुनाव हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड का। इस भाई उसको डर लगता है जनता से सिक्योरिटी नहीं लेगा, हमको नहीं डर लगता। अभी उस टाइम तो काफ़ी बाहुबली भी रहा करते थे क्षेत्र में, तो कुछ समर्थन मिलता था उन लोगों का या नहीं? मैं नहीं बाहुबली का नाम जानता था। गांव में कार्यकर्ता लोग तो बताते होंगे फलनामा इलाका में सक्रिय। मालूम है किक्कर सिंह वगैरह। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार, आप देख रहे हैं केटीवी भारत। अभी हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार हैं, जो 1996 में यहाँ से बने थे और उस टाइम जो था हमारा लखीसराय भी बेगूसराय लोकसभा का एक हिस्सा था। तो आज लखीसराय आए हैं, सीपीआई का एक सम्मेलन है। सर, आपका स्वागत है। आप जहाँ से सांसद रहे थे उस धरती पर। धन्यवाद। तो आप यहाँ आए हैं 1996 और अब हो रहा है 2024 के बीच में, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? लखीसराय में बदलाव हुए हैं। लखीसराय जो 96 में था, आज 2024 में बहुत परिवर्तन है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। लखीसराय में उस समय होटल नहीं था, आज होटल है। हम लोग उसी होटल में ठहरे हुए हैं। परिवर्तन तो हुए हैं और परिवर्तन की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, मगर यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वे परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते हैं। वही विश्वास करते हैं कैसे जीतें, सीट जीतें, गद्दी हासिल करें, कुर्सी हासिल करें, मगर परिवर्तन करें लखीसराय में, इसकी कोई चाह नहीं है। सीट जीतने की जब आपने चर्चा की तो लोग ये जानना चूँकि उस समय के लोग तो जानते होंगे आप सीपीआई में थे और ये निर्दलीय से अभी भी, मतलब अगर देखा जाता है जब इतिहास, तो वहाँ पर दिखाया ये जाता है कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव जीते। वो पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए किस्सा। उतना किस्सा सुनकर क्या कीजिए? मतलब लोग जानना चाहते हैं, युवा तो उस टाइम, जो आज के युवा उस टाइम उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उस किस्से को जानना चाहते थे कि आखिर कैसे सिंबल आपको मतलब नहीं आ सका था। अब ये सब कहानी छोड़िए। 96 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था। किसी कारणवश कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल नहीं मिला, तो हम नहीं मिला, तो हमको सेव सिंबल आवंटित किया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा और हम लड़े। और उसी सेव सिंबल पर जो हारने वाली नहीं थी कभी, 91 में कांग्रेस पार्टी बिहार से एक ही सीट जीती थी, वो बेगूसराय और कृष्णा साही। एक ही, मैं ठीक हूँ ना? हाँ, एकदम एक सीट जीती थी, वो बेगूसराय लखीसराय। तो लोग कहते थे उसको हराना मुश्किल है। मुश्किल ही, नामुमकिन बोला जाता था। याद है, नामुमकिन है, हाँ। हार ही नहीं सकती है, कोई हरा ही नहीं सकता है। मगर कृष्णा साही को यहाँ की जनता ने 96 में हरा दिया। बुझे? चुनाव तो काफ़ी दिलचस्प रहा होगा। अच्छा, उस टाइम चुनाव प्रचार कैसे करते थे? चूँकि आज की तरह ना सड़क थी, कनेक्टिविटी का ना, वहाँ पर तो हाउस टू हाउस, घर टू घर, फिर मास मीटिंग करते थे। बैलगाड़ी का सहारा भी लिया? बैलगाड़ी का सहारा तो नहीं लेते थे, रिक्शा वगैरह के इस्तेमाल करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए गाड़ी रखते थे, 4 चक्का जाते थे। इतनी गाड़ियाँ थोड़े रखते थे, बहुत कम गाड़ियाँ रहती। पहले के चुनाव में अब के चुनाव में काफ़ी अंतर है। अब चुनाव हो गया है पैसे का, अब चुनाव हो गया है जात का, अब चुनाव हो गया है धर्म का, अब चुनाव हो गया लोकल बारी का, अब चुनाव हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड का। पहले ये सब सिस्टम नहीं था। यहाँ लोग तय कर लिए कि हम इसको वोट देंगे तो वोट देंगे, अब नहीं है, इसलिए सब छोड़िए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी समझ है कि ललन बाबू एमपी हुए लालू यादव के कहने से, की कृपा से। लालू यादव की कृपा? हाँ भाई, ये मेरी समझ है। आप घबरा गए? आप अनुभव वाले हैं ना, आप घबरा गए। ललन बाबू एमपी हुए लालू जी की कृपा से। न अशोक महतो की पत्नी को खड़ा करते और न ललन सिंह जीतते। मेरी बात आप बुझ गए? फिर क्या क्या वोट में तमाशा हुआ उसकी कहानी आप ज़्यादा जानते हैं हमसे। हम बैठे बैठे बुझ रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, मगर आप तो पार्टिसिपेंट थे। मतलब नज़र बनाए रखते हैं अपने क्षेत्र पे। अब तो मेरा क्षेत्र रहा नहीं। अब तो प्रतिनिधित्व तो किए ही थे ना। हाँ, बहुत किए थे, मैं तो बताया किए थे। और आप किसी से पूछ लीजिए,
उस समय के लोगों से, आप लोग तो थे नहीं, कि कोई शिकायत हो हमसे तो मैं उस सुनने के लिए तैयार हूँ। कोई शिकायत नहीं। मैं ज़मीनी कार्य करता था, ज़मीनी कार्य करता हूँ, ज़मीन पर काम करता था, लोगों से मिलता था, जनता से मिलकर के काम करते थे। जो भी टाइम का चुनाव और आज का चुनाव अगर देखा जाए तो उस टाइम तो काफ़ी बाहुबली भी रहा करते थे क्षेत्र में, तो बाहुबलियों का प्रयोग नेता करते थे या फिर नहीं? मतलब नेता तो करते थे, लेकिन आप कुछ समर्थन मिलता था उन लोगों का या नहीं? मैं नहीं बाहुबलियों का नाम जानता था। गांव में कार्यकर्ता लोग तो बताते होंगे फलनामा इलाका में सक्रिय। मालूम है फिक्र सिंह वगैरह के नाम से। मतलब जो भी नाम लेने से क्या फ़ायदा है। मैंने कभी भी उनसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि लखीसराय बेगूसराय, मैं लखीसराय को गुजरा हूँ ना। मैं कभी भी उनसे संपर्क नहीं किया, उनसे मदद नहीं ली, और जो मदद ली है उनका नाम मैं क्यों बोलने जाऊँ, मेरे पास कोई प्रूफ खाता पत्र तो है नहीं। मगर मैंने नहीं लिया। मैं जनता से मदद मांगा, जनता से मदद ली, मगर ये जो बाहुबली हैं उससे कभी नहीं, उससे कोई संपर्क नहीं। और मैं कोई फोर्स लेके चलता भी नहीं था। मुझे मालूम था कि बाहुबली हमको कुछ नहीं करेगा। गुड़ियार लेके नहीं चलते थे? मैं एकदम निश्चिंत। काफिला चोच रहता? अरे भाई कुछ काहे काफिला रहेगा, एगो गाड़ी है, एगो हम है, एगो ड्राइवर है, बस। कभी कभी एगो सिक्योरिटी गार्ड बैठा लेते थे। तो सांसद रहते हुए बस 4-5 आदमी से? 4-5 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, 3 आदमी बोलो ना। 3 ही आदमी? एक मैं, एक ड्राइवर, एक और, बस। और क्या। रात में आते थे, यहाँ सो जाते थे डकबंगला में, और फिर दिन में निकल जाते? फिर दिन में निकलते थे। मैं बहुत गांव गया, बहुत इलाका गया। मैं आपको बताया नहीं, मैं जनता से जुड़ने की कोशिश की। और जो अभी एक सांसद की इतनी सिक्योरिटी होती है, इतना क्राउड होता है, क्या भाई उसको डर लगता है? जनता से सिक्योरिटी नहीं लेगा, हमको नहीं डर लगता। अभी पैसे की भी बर्बादी है। अब उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। मेरे को नहीं डर है, मैं कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलता हूँ, कहीं भी नहीं। अच्छा, आप सांसद रहे? मैं विधायक भी रहा। हाँ, 3 बार विधायक रहे हैं बड़का गांव। हाँ 5 बार विधायक। बोलिए ना। हम तो रहे इस क्षेत्र में कुछ ऐसा लगा था कि अगर एक बार और चुनाव जीतते, आप आते मैदान में, तो अगर जीतते तो और ज़्यादा काम करते, लोगों का और विकास करते। नहीं रहे तो उसके लिए मैं जवाब देते उन्हें। और उसकी बहुत लंबी कहानी सब है, क्या सुनिएगा। उस टाइम तो विकास भी किए ही होंगे जिला में आप, तो कुछ प्रमुख कार्य याद है? बोलो भाई प्रमोद, उनसे पूछ लो। हाँ, इस ज़िले के जो सुदूर, मैं इनका सांसद प्रतिनिधि था, इस ज़िले के सुदूर देहात में जहाँ कल्पना नहीं रोड के लोग करते थे, वहाँ इन्होंने रोड पहुँचाया। क्यूल हरवर नदी जो सांभो में पहली बार मिट्टी का कार्य हुआ, और सूजगढ़ा से लेके भर बिजुलिया तक जो है सो सड़क का मैंने मिट्टी की सड़क, उस ज़माने में 32 लाख रुपया सिर्फ मिट्टी के कार्य पे खर्च हुआ था। और फुलैया भमरिया जहाँ कल्पना भी नहीं लोग करते थे कि सड़क होगा, वहाँ इन्होंने सड़क बनवाया। टाल और दियारा विकास की बात जो है सो चित्तौरानंद मिश्र कृषि मंत्री थे, पहली बार इन्हीं के प्रयास से टाल और दियारा का विकास का योजना स्वीकृत हुआ। और इस लखीसराय जिला में 35 करोड़ रुपया जो है सेंक्शन होकर आया, उसी पैसा से आपका मोरवरिया पुल और पाली पुल और ये पतनेर में जो पुल है, ये तीनों उसी पैसे से बना। सांसद बदल गए, नाम दूसरे का हो गया, लेकिन इन्होंने शहीद द्वार को जीर्णोद्धार कराया। शहीद द्वार पर इन्होंने लखीसराय का जो है सो मैंने टावर पर मैंने घंटी लगवाया था। वो इनके जाने के बाद शहीद द्वार आज किस हालत में वो आप देख ही रहे हैं। इन्होंने जो है सो आज ललन बाबू बात करते हैं, उस ज़माने में इन्होंने विद्यापीठ से लेके हसनपुर तक के लिए जो है मैंने क्यूल नदी के किनारे सड़क बनाने का सिर्फ प्रस्ताव नहीं किया था, अपने सांसद फंड से दे करके उसका एस्टीमेट भी बनवाया था। 25,000 रुपया एस्टीमेट में लगता था, उन्होंने ये सांसद फंड से दिया था। वो ये जो बाईपास की सड़क है उसको इन्होंने मंत्रालय से स्वीकृत कराया था। और आज जो है इनके नहीं रहने के बाद जो पूर्ववर्ती लोगों के ज़माने में हुआ, लेकिन जो भी टाल और दियारा का हुआ, अगर चित्तौरानंद मिश्र
कृषि मंत्री नहीं होते और इन्होंने उस प्रस्ताव को नहीं रखता तो आज बिहार में जो भी टाल दिया रहा विकास का पैसा आ रहा है वो सिर्फ श्रेय है तो सिर्फ रविंद्र कुमार और शत्रुघ्न बाबू का। तो सुन रहे थे बेगूसराय के पूर्व सांसद, उस टाइम लखीसराय भी बेगूसराय लोकसभा का ही एक हिस्सा था, रविंद्र कुमार। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।